सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास, जन कारण तन धरियो ब्रह्म ज्योति प्रकाश। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाए। आज मैं एक संतों के स्थान के दर्शन करा रहा हूँ जहाँ चैतन रूप में, ज्योति के रूप में आज संत है। हाँ, ये नहीं कहूँगा समाधि है, चैतन है, ज्योति के स्वरूप में आज भी इन संत के दर्शन होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ, मध्य प्रदेश MP में हूँ। जय गुरु महाराज की सबसे पहले बोल देना, कमेंट में सभी लिख देना एक बार जय गुरु महाराज। श्री सिंगा जी महाराज की समाधि स्थान पे, जी हाँ, मैं यहाँ का आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा और एक छोटी सी आपसे बात करूँगी। यहाँ आने का सुलभ है, मेरा सौभाग्य मानूंगा कि सभी संतों के साथ, अंकित बाबा के साथ, रमेश बाबा के साथ, सबके साथ, कह सकता हूँ कमलेश भैया के साथ, सभी के साथ यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी कर रहा हूँ और आपको भी दर्शन करा रहा हूँ। साथ साथ यहाँ का इतिहास भी बताएंगे, यहाँ के महंत से भी बात करेंगे, यहाँ कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और एक संतों की सीरीज शुरू करूँगा। अगर आप कमेंट करोगे ना तो इन संप्रदाय से, इनसे जुड़े हुए जो भी संत हैं, 20, 25, 30 जो भी संत मुझे मिलते हैं गृहस्थ से, ज़्यादातर गृहस्थ में, क्योंकि संत सिंगा जी महाराज भी गृहस्थ में थे, तो गृहस्थ में ज़्यादातर संत मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपको गृहस्थी संतों के यहाँ के दर्शन होंगे। आ जाओ। मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि, जहाँ खेतों की खुशबू में भक्ति बसती है, जहाँ गायों की आहट में नाम इसमें गूंजता है, वहीं जन्म लिया एक लोक संत जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया भक्ति में ही शक्ति है और सेवा ही सच्ची साधना है। ये कथा है परम पूज्य संत सिंगा जी महाराज की। सिंगा जी महाराज की समाधि को आज 466 वर्ष हो गए। समाधि के बाद से निरंतर इस गादी के स्तर से देखा जाए तो हमारे तक 15 महंत हो चुके हैं। तो अब ऐसे अगर अपन पीढ़ी को गिने तो 15 पीढ़ी हो गई कि सिंगा जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनको अपन ने अगर कोई बात को कहना तो दूर का, अगर मन में भी विचार किया है तो उस कार्य को उन्होंने किया है। ऐसे बहुत से अनुभव मुझे खुद को भी हुए हैं और बाबा के अनुयायियों को भी बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं। नीचे वाले चरण ऊपर लाए गए हैं या ये नए स्थापित किए गए हैं? मूल चरण जो है बाबा के, हाँ, वो नीचे है। हाँ, जो बिना टाकी के हैं, हाँ, कोई कारीगर के द्वारा नहीं घड़े हैं। अच्छा, स्वतः प्राकट्य स्वयंभू समझो उनको, स्वयं होता है उसी प्रकार। हाँ। और मूल चरण जो मूल समाधि जो बाबा की, कम 60-65 फीट नीचे है। अच्छा, वो मूल चरण वहीं पे है। जो एक आपने ज्योति का जिक्र करे थे, वो कौन सी ज्योति? थोड़ा दर्शन सभी भक्तों को करवा दें। सिंगा जी महाराज की समाधि के समय से ही संवत 1616 से आज तक अनवरत 24 घंटे अखंड ज्योति बाबा की चल। ज्योति से क्या इतिहास बता रहे थे आप? पूरा थोड़ा सा हमें यहाँ बता सकते हैं? निक्सी ज्योत ज्योतम समान स्वामी भय अंतर ध्यान। जब ऐसी मान्यता है कि भाई सिंगा जी बाबा जो समाधि में बैठे हैं और एक अंतर ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योत में समाई, ऐसी ही ज्योति बाबा का स्वरूप समझो। सिंगा जी महाराज का जो मूल स्वरूप है, हम उनको ज्योति के रूप में ही मान रहे हैं। मतलब आपके कहने का, जब सिंगा जी महाराज ने समाधि ली, उनके शरीर से कोई ज्योति निकल के इसी दीपक में समाई है। हाँ, जिसे पर उसी समय, और तब से वो अखंड ज्योति आज भी अनवरत, मतलब आज से 466 वर्ष हो गए। मतलब क्या कह रहे थे बाबा? संत सिंगा जी महाराज के जैसे दर्शन हुए, हाँ, अब उनके ही अनुयायी के रूप में सिंगा जी महाराज के शिष्य भी हैं, हाँ, दलोदास जी महाराज। अच्छा, और उनके नाती भी हैं। उनके जो बड़े लड़के हुए सिंगा जी महाराज के, कालू जी महाराज, उनके बड़े पुत्र के रूप में दलोदास जी महाराज हुए। और इस सिंगा जी बाबा के शिष्य भी हुए और उनकी ही प्रेरणा से सिंगा जी बाबा की जो लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, तो 1400 पद लिखे हैं इन्हें दलोदास जी महाराज ने। अच्छा, और आज भी निमाड़ में उनके पद गाए जाते हैं। उनके पदों से जनमानस को मार्गदर्शन भी मिलता है, आत्मकल्याण का साधन भी मिलता है। यहाँ कई मणों पर ये नारियल यहाँ बधारे जा रहे हैं। तो ये कितने नारियल भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाते हैं? तो क्या यह मान्यता है नारियल चढ़ाने की परंपरा है? नारियल बांधे जाते हैं, क्या है ये? नारियल चढ़ाते हैं, नारियल प्रसादी चढ़ती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ की परंपरा ये है कि ये नारियल बिकता नहीं। कई जगह ऐसा होता है। नहीं, कहीं जगह ऐसा है कि एक नारियल 50 बार चढ़ जाता है भगवान के ऊपर। भाई वो चढ़ा, फिर दुकानदार को दे दिया, फिर वापस किसी ने लिया, पर यहाँ एक ही बार नारियल चढ़ता है। अच्छा, जो नारियल चढ़ गया फिर वो वापस दुकान पे नहीं जाएगा, उसकी बिक्री नहीं होगी, प्रसादी में बढ़ जाता है या जो भी उसका उपयोग करना हो। बाकी यहाँ का नारियल प्रसादी, कुछ भी प्रसादी यहाँ की बिकती नहीं। यहाँ की ये विशेषता है
न प्रसादी बिकेगी, ना नारियल बिकेगा। अब घी टनों से आता है। अभी कल एक दिन में कम से कम यहाँ 50 क्विंटल घी आ जाएगा। 50 क्विंटल घी? 50 और मैं कम बता रहा हूँ। अच्छा, 50 से भी ज़्यादा, मतलब कल की तारीख में 24 घंटे में कम से कम 50 क्विंटल घी। नहीं, अभी तक मैंने पहली बार भी सुना बाबा। हाँ बिल्कुल 50 से भी ज़्यादा हो, मतलब कम से कम। ये इतनी घी चढ़ाने की क्या परंपरा है? अखंड ज्योति बाबा की यहाँ घी मुख्य रूप से चढ़ता है। अखंड ज्योति में घी चलता है। लोगों की मान्यताएं, अपनी गाय भैंस पहली बार मतलब तो उस घी का किस उपयोग में लिया जाता बाद में? अखंड ज्योति में। और जो भक्त लोग यहाँ आते हैं, कोई प्रसादी बनाते हैं, भाई किसी को दाल बाटी बनाना है उसको दे देते हैं, भाई परिवार में बढ़ जाता है। जो साधु संतों को कहीं भाई बाबा के नाम से 2 4 10 जगह अखंड ज्योति जल रही है, उनमें मतलब यहाँ से घी चला जाता है। बेचा तो नहीं जाए? नहीं, बस यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ की कोई भी प्रसादी बिकती नहीं, बिकती नहीं, बेची नहीं जाती। रमेश बाबा, एक चीज बात पूछ रहा था, कहना नहीं चाहिए, चमत्कार को नमस्कार है जी। और जैसे कि कब ऐसा, मैंने एक सुनी है घटना इस बांध को लेकर, इस समाधि को लेकर, क्या ऐसी घटना हुई थी, थोड़ा हमें बताइए जो लोगों को पता चले। जब ये इंदिरा सागर बांध का शुभारंभ, उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री देश की थी इंदिरा गांधी, उनने करके गए थे सन 80-84 के बीच में कि भाई यहाँ पे नर्मदा जी को रोका जाए, बांध बनाया जाए, जिससे क्षेत्र की जो भूमि सिंचित हो पाए। ऐसी उनकी जो योजना थी, मतलब उसके अंतर्गत 250 से 350 गांव तक मतलब डूब में जा रहे थे। सारे स्थान डूब में जा रहे थे, ये स्थान भी डूब में जा रहा था, सिंगा जी का भी। लेकिन सिंगा जी के अनुयायियों की, सिंगा जी के भक्तों के, सिंगा जी के मानने वालों की एक ऐसी आस्था थी बाबा के प्रति कि भाई जिस भूमि का सिंगा जी महाराज ने जन्म से पहले चयन किया, इस भूमि का जन्म नहीं लिया, जिसके पहले इस भूमि का उन्होंने चयन कर लिया। और ये भूमि ऐसी सिद्ध भूमि है, ऐसी पावरफुल भूमि है कि इस भूमि पर स्वयं पारिब्रह्म परमात्मा भी आ चुके हैं, भगवान शंकर भी आ चुके हैं इस भूमि के ऊपर। तो भाई इस भूमि का तो नामो निशान मिट जाएगा अगर डूब में चली गई तो लोगों ने उस समय, तात्कालिक जो सरकार थी उस समय, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजनारायण सिंह जी थे, उनसे ये बात रखी कि भाई किसी भी प्रकार से बाबा का स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। अब उस समय राजनारायण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कही। दिग्विजय सिंह ने उनको आश्वासन दिया कि भाई चलेंगे, एक बार देखेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, उस भूमि को भी तो देखेंगे भाई जिसके लिए इतनी मांग हो रही बचाने के लिए। तो उस समय मुख्यमंत्री जी आए, तो अब छोटा सा मंदिर था, कोई ज़्यादा डेवलप तो था ही नहीं, छोटा सा मंदिर था। तो उनको देख के ऐसे उनके भाव कि भाई छोटे से मंदिर के लिए, बचाने के लिए इतना पैसा काहे को खर्च करें। उन्हें ज़्यादा कुछ बोले नहीं और दर्शन करके अपने चल दिए। हेलीपैड पे जैसे ही पहुँचे और प्लेन में बैठे अपने हेलीकॉप्टर में, और पायलट से कहा भाई स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करने गया तो प्रेशर ही नहीं ले, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर स्टार्ट उनका नहीं हुआ। खूब प्रयास कर लिया। अब उस समय 6 साढ़े 6 बज गए थे, सूर्य अस्त होने वाला था। और ऐसा बताते हैं कि भाई कि सूर्य अस्त के बाद हेलीकॉप्टर नहीं चलाया जा सकता, और उनको जाना था ओंकारेश्वर। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई अपन को ओंकारेश्वर जाना, और नहीं तो फिर गाड़ी से बाय कार जाना पड़ेगा। उस समय यहाँ के विधायक ने कहा कि भाई राजा साहब, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इस मंदिर को यथावत रखने की आपको घोषणा करना पड़ेगी। उस समय उनके एक मंत्री साथ में थी, विजय लक्ष्मी साधु, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, वो उनने कहा कि भाई ये स्थान यथावत रहेगा। उनसे घोषणा करवाई कि भाई ये स्थान यथावत रहेगा। जैसे उन्होंने घोषणा करी और उधर हेलीकॉप्टर चालू हो गया। जय हो सिंगा जी महाराज की जय। हाँ, ये उनके बड़े भाई लिम्बा जी, सिंगा जी महाराज के, सिंगा जी महाराज के बड़े भाई लिम्बा जी, सिंगा जी महाराज की बहन कृष्णाबाई जी, सिंगा जी महाराज की पत्नी यशोदाबाई जी, यशोदाबाई। ये निशान की क्या परंपरा है, क्या महानता है? देखो, अध्यात्म में तो निशान का एक स्वरूप अलग है, लेकिन एक लौकिक व्यवहार में अगर निशान परंपरा प्रारंभ हुई तो झाबुआ के राजा थे भादर सिंह। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने इतने जतन किए कि यहाँ तक कि उन्हें 7 शादियाँ की, 7 पत्नियाँ हुई उनकी, लेकिन कोई संतान उनकी नहीं हो पाई। फिर एक बार दलुदास जी महाराज भ्रमण करते करते गए, तो वहाँ
झाबुआ क्षेत्र में एक उनकी भक्त रहती थी मानबाई मालन करके। मानबाई मालन के यहाँ इनका निवास था, भजन सत्संग हुआ इनका रात में। सुबह राजा के कुछ सिपाही कर लेने आए, तो मालबाई मालन ने कहा कि भाई मैं अभी कर नहीं दे सकती, मैं अभी संतों की सेवा में लगी हूँ। अब उन्हें अपने राजा को बता दिया, भाई मालन ने कर नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ये तो राज्य परंपरा का उल्लंघन किया इनने, मतलब कानून का उल्लंघन, जाओ उसको बंदी बना कर लाओ। फिर वो सिपाही लोग आए, पर मानबाई मालन को बोला आपको बंदी बना के राजा के दरबार में पेश करना है। तो दलदास जी महाराज ने अपने हाथ आगे कर दी, भाई ये हमारी सेवा में इसको विलम्ब होगा और आपका कर नहीं दे पाई, अगर बंदी ही बनाना है तो हमको बना के ले चलो। फिर वो सिपाही सिंह वहाँ राजा के वापस गए, बोले वहाँ कोई संत आ वो बोल रहे हैं, बोले जाओ उनको भी लेके आओ। दलदास जी महाराज को भी लेके गए, दल महाराज से कुछ संवाद किया, उन्होंने बोले आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या जानते हो। बोले हम तो निमाड़ क्षेत्र के हैं, संत सिंगाजी महाराज हमारे गुरु हुए हैं और उनके नाम का भजन भक्ति करते हैं। तो बोले आपके गुरु इतने समर्थ है तो हमारा कुछ काम कर सकते हैं। तो बोले गुरु कृपा है वो तो किस पे भी हो सकती है, आप सच्चे भाव से सच्चे हृदय से याद करो तो तैयार है वो तो आज भी। बोले हमारे यहाँ संतान नहीं और हमारी 7 पत्नियाँ हैं लेकिन किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो दलदास जी बाबा ने कहा कि मुझे कल तक का समय दीजिए, छोड़ दिया उनको। सुबह गए, बोला कि भाई 7 रानियों को मतलब स्नान करवा के मतलब खड़ी करना मेरे सामने। 7 रानियों को खड़ी किया, उसमें सबसे प्रथम रानी जो थी बुजुर्ग, मतलब जिसकी कोई आशा नहीं कि उसको संतान हो सकती, मतलब 40 से पार, हाँ उस उम्र को आप कह सकते हो। दलदास जी बाबा ने उनके गले में एक रखन बंधन लिया, मतलब धागा रेशम का, 3 गठान लगे सिंगाजी महाराज के नाम से और उसके गले में बांध दी। अब राजा को भी भरोसा नहीं कि अब छोटी रानी को अगर धागा बांधते, जो अभी युवा है जिसको आस हो सकती, मतलब भाई संतान को जन्म दे सकती है, पर इनने तो बड़ी, तो सिंगाजी महाराज दलदास महाराज को उन्हें नज़र कैद कर लिया। बोले आप 9 महीने यहीं रहोगे, आपकी हम मड़िया बना देते, कुटिया बना देते, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी, लेकिन आपको यहीं रहना पड़ेगा जब तक हमारे यहाँ संतान का जन्म नहीं हो। अब ठीक है, सिंगाजी महाराज को याद किया दलदास जी महाराज ने, और ऐसी गुरु कृपा रही कि 9 महीने बाद उसी रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। तो राजा ने ऐसी मन्नत ली थी कि मैं छत्र सहित निशान सिंगाजी महाराज के यहाँ चढ़ाऊँगा। तब 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म उत्सव मनाने के बाद वहाँ से निशान यहाँ आए और वो परंपरा आज तक चली आ रही। हाँ, एक होता है जीवन, सभी जीते हैं, हर कोई जीवन जीता है। सिंगाजी महाराज के जीवन की अगर बात करें संक्षिप्त में, हालांकि उनके जीवन का क्या बखान करें, सारी धरती कागज बना दे तो भी नहीं लिखी जाएगी, तो क्या बखान करें वो तो मायने, लेकिन संक्षिप्त में आपके 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उनके जीवन की लीला कौन सी है जो आप हर क्षण याद रखते हो? देखो, सिंगाजी महाराज एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए कि जब इस धरा के ऊपर सशरीर थे, वैसे सशरीर तो वो आज भी है, लेकिन आज वो समाधि में अव्यक्त रूप से हैं। उस समय जो लीलाएं उनकी हुई थी वो तो उस समय के लोगों ने देखी थी, लेकिन सिंगाजी महाराज ऐसे महापुरुष कि आज भी नए नए चमत्कार उनके देखने को मिलते हैं। जो जिस भाव से, जिस रूप में उनको आज भी याद करता है, उनको आज उसी भाव में दर्शन देने के लिए आज भी तैयार है, और आज भी दर्शन, और ऐसे कहीं उनके चमत्कार सुने, ऐसे कहीं प्रमाण उनके देखे हैं, मतलब तो जैसे भाव से उनको याद करता है। उनकी एक प्रसिद्ध साखी है, सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास, जनकन धारी ब्रह्म ज्योत प्रकाश। जो उनको सुमरता उनके पास आज भी हाजिर है। जिस रूप में वो सुमरेगा, जिस रूप में उनको याद करेगा, उस रूप में उनके सामने आज भी खड़े हो जाते हैं, कहीं कार्य आज भी करते हैं और आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे बाबा ने बताया है, आज भी होते हैं, सच्चे मन से, सच्चे भाव से आए। बिल्कुल। बाबा जैसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपको जैसे बात चली थी और मैंने यहाँ के सिंगाजी महाराज की जैसे भागवत कथा उसी प्रकार एक पर्चरी होती है, और आपके बारे में अगर बात करें, सभी ने कहा रमेश बाबा सबसे ज़्यादा और सबसे पुराने इस पर्चरी में। जो ये पर्चरी है जी, ये सबसे पहले पर्चरी की शुरुआत किसने की और पर्चरी किसने लिखी, एक ये जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि जड़ मेन है। जी जी।
सम्मत 1748 में खेमदास जी महाराज जी सिंगाजी बाबा की समाधि के 132 वर्ष बाद, सिंगाजी बाबा की समाधि सम्मत 1616 में, और 1748 में संत हुए खेमदास जी महाराज। उनकी ही प्रेरणा, सिंगाजी महाराज की ही प्रेरणा से उनके हृदय में ये उद्गार व्यक्त हुए। सिंगाजी बाबा जैसे उनको संकेत करते गए, जैसे प्रेरणा देते गए, और वो उनकी कलम चलती रही। जबकि खेमदास जी महाराज नेत्रहीन थे, सूरदास थे। सुना था। हाँ, दोनों आंखें नहीं थी। और वो नेत्रहीन होने का कारण कि उनको ऐसी मान्यता है कि उनको एक सिंगाजी बाबा जब अपने गोधन के लिए एक आखर बना रहे थे, बाड़ा बना रहे थे, तो खुट्टा गाड़ने के लिए जो दर खोद रहे थे, उसमें एक केचुआ, जिसको हमारी निवाड़ी भाषा में गिंदोला कहते हैं, तो केचुआ कट गया। और उसी का अवतार खेमदास जी महाराज को बताया। और ऐसी मान्यता भी है और ऐसा देखा जाता है कि केचुए की आँख नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार थे कि इस जन्म में भी वो नेत्रहीन ही हुए। लेकिन सिंगाजी महाराज की प्रेरणा से उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण किया। परचरी पुराण का निर्माण सम्मत 1748 में हुआ। मतलब पटसरी में मेन क्या चीज़ की जिक्र होता है, क्या चीज़ होती है? बाबा की लीला होती है या बाबा का जीवन परिचय होता है? या देखो, संतों की लीला तो एक माध्यम है, हाँ, लेकिन उस लीला के अंदर अध्यात्म छुपा रहता है। और जनमानस के लिए, जनमानस के आत्म कल्याण के लिए साधन तो अध्यात्म ही है। तो बाबा ने उनकी लीलाओं के माध्यम से पूरा अध्यात्म समझाया। क्योंकि अध्यात्म सीधे सीधे अगर किसी को सुनाएंगे, किसी को समझाएंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगी। तो एक सहारा लेना पड़ा लीलाओं का, कि उन लीलाओं के माध्यम से सिंगाजी महाराज ने पूरा बाबा का परचरी पुराण जो पूरा अध्यात्म शास्त्र है। जैसे हमें दूसरे शास्त्र है, दूसरे पुराण हैं, उसी प्रकार है। बाबा एक जैसे हम भगवत कथा करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, कोई गीता करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, उसी प्रकार में एक चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे आप परचरी करते हैं तो कोई इसका करना चाहे, जैसे कि, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या नियम है परचरी करने का, क्या विधान है, क्या चार्ज है या क्या सेवा है, ये थोड़ा बता दीजिए। वो तो भाई जिनको प्रेरणा होती है गुरु महाराज की, जो बाबा की वाणी सुनते हैं, भाई सुन के ही प्रेरणा होती है। अब उनकी इच्छा जैसे जागती है कि भाई गांव में सामूहिक रूप से हमको कथा करवाना है। तो अभी वर्तमान में 70 से 75 के लगभग सिंगाजी महाराज की कथा के प्रवक्ता हैं। अब वो, और आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सारे वक्ताओं की कथाएं यूट्यूब पे डली चली है, लाइव चलती है, तो यूट्यूब पे डली है। अब जिसकी वाणी समझ में आ जाए, जिसकी समझाइश समझ में आ जाए, जिसकी 58 समझ में आ जाए, वो उसका चयन कर लेते हैं और उससे मिलते हैं। उनका जो भी थोड़ा भाई आर्थिक रूप से देखा जाए तो भाई संगीत है, टेंट है, लाइट है, इसका जो भी व्यय लगता है वो आयोजक के सामने रखा जाता है। और वो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार कथाएं बाबा की चल रही हैं। जैसे कि रमेश बाबा, अगर आपसे कोई कथा करवाना चाहे तो आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस क्या रहेगा? और सिंगाजी महाराज की समाधि गांव में ही हो, इसी गांव में आप रहते हो, तो दोनों का एड्रेस एक साथ मिल जाएगा? हाँ, सिंगाजी बाबा की समाधि स्थल इस गांव का नाम पिपल्या है। ग्राम पिपल्या, तहसील हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। लेकिन जब से सिंगाजी बाबा का आगमन हुआ और जब सिंगाजी बाबा की समाधि हुई, तब से इस गांव को सिंगाजी के नाम से ही प्रसिद्धि मिली। अब पिपल्या नाम से कोई नहीं जानता, जो भी आएगा वो सिंगाजी जाना है, सिंगाजी महाराज के स्थान पे जाना है, सिंगाजी धाम पे जाना है। तो अब जब से इस गांव का नाम ही परिवर्तित हो गया और सिंगाजी धाम हो गया, मतलब। अच्छा जी। और आप भी इसी गांव में? मैं इसी गांव का हूँ। सिंगाजी बाबा की जो वंश परंपरा है चल रही है, बाबा का अभी परिवार आज भी, वंश परंपरा आज भी है। उस वंश सिंगाजी के वंशज में हमारे पिताजी हैं, भांजे परिवार से आते हैं। आप भांजे परिवार से, मतलब ननियाल पक्ष से? हाँ, ननियाल पक्ष से। हमारे जैसे कि ननियाल पक्ष से, जैसे ननियाल पक्ष से हैं। और आज मैंने आपको पूरी सिंगाजी महाराज की समाधि के, यहाँ उनके जीवन के दर्शन करे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा रमेश बाबा के माध्यम से, मैं पूरी परचरी करने कहूँगा नहीं, एक 10-15 मिनट के एक परचरी का सार लाने की कोशिश, जैसे आपकी गीता का सार होता है, हम कोशिश करेंगे सार के माध्यम से आपको समझाने की। और कुछ एक लीला लाऊंगा सिंगाजी महाराज की, जिससे कि ये वीडियो 90 ना हो, इसलिए दूसरा पार्ट लाऊंगा उनके बारे में
क्या उन्होंने कहा था, उनके शब्दों का क्या अर्थ था और क्या कथनी थी। क्योंकि बहुत मैंने सुना सिंगा जी महाराज ने भजन के माध्यम से बहुत कुछ सुनाया है। अभी इतना लंबा करूंगा तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरी सीरीज लाने की कोशिश करेंगे रमेश बाबा के सहयोग से, अंकित बाबा के सहयोग से, कि सिंगा जी संप्रदाय के जितने भी संत हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गस्त में संत हैं, क्योंकि सिंगा जी स्वयं गस्त में थे, तो उनके सभी से सत्संग लाने की कोशिश करेंगे। मैं निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा हरि कृपा से अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण। जय सिंगा जी महाराज, जय हो भगवान।